आप देख रहे हैं लॉय न्यूज सत्य की। मैं नंदिनी, लॉय न्यूज में आपका स्वागत है। आइए आप सभी को लेकर चलते हैं लॉय न्यूज के एक विशेष प्रोग्राम में। नमस्कार, मैं इंद्रजीत, लॉय न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम खास प्रोग्राम में एक चर्चा करेंगे जो दिल्ली में कल बम विस्फोट हुए हैं। उस संबंध में हमने अपने स्टूडियो में कुछ हमारे बीच पत्रकार बुलाए हुए हैं जिनका मैं परिचय कराना चाहूंगा। नंदिनी जी नमस्कार, गोविंद जी सपना जी नमस्कार और डॉक्टर वीरपाल जी नमस्कार। तो पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा वीरपाल जी से। वीरपाल जी, आप बताइए, कल दिल्ली में बम विस्फोट हुआ, इसको सब अपने अपनी नजर से देख रहे हैं जी। जितनी मुंह उतनी बातें, कई कह रहे हैं कि इसमें राजनीति षड्यंत्र है, कई सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, कई इसको अपने अपनी परिभाषा दे रहे हैं। तो आप इस संबंध में क्या कहना चाहिए? मैं सर यही कहना चाहूंगा कि जो भी हुआ है वो गलत हुआ है, चाहे वो राजनीति के तहत हुआ हो या नेताओं के तहत हुआ हो या नेताओं के कारण हुआ हो। जो भी हुआ है वो गलत हुआ है। उसमें कई बेकसूर लोग मारे गए हैं। इन नेताओं को शर्म नहीं आती है? अगर ये विस्फोट हुआ है तो इसमें गलती किसकी है? राज्य की सरकार या भारत सरकार? जिम्मेदारी कौन लेगा? जो लोग मरे हैं किसी ने अभी तक जिम्मेदारी नहीं ली है। सिर्फ हल्ला कर रहे हैं लोग, मीडिया अलग दिखा रही है, जो न्यूज चैनल है बड़े बड़े वो अलग अलग दिखा रहे हैं कि भाई इतने लोग मरे, यानी आंकड़ा भी जो पूरे लोगों का आंकड़ा है वो भी नहीं दिखाया जा रहा। जो पूरे लोगों का आंकड़ा, जितने लोग मरे हैं वो कुछ नहीं दिखाया जा रहा। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि सरकार अपना इस समय एक तरह से पल्ला झाड़ रही है, बच रही है। किस लिए बच रही है? क्या बिहार में जो चुनाव हो रहे हैं उनके चुनाव शांत हो जाए, पब्लिक से उसको लेना देना नहीं है सरकार को? ये कहना चाहता हूं कि आप क्या कहना चाहते हैं? सर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो लोग मरे हैं उनको इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है, मतलब नेताओं का है। जो राज्य की सरकार है, मुख्यमंत्री है, उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। गलती किसकी है? केंद्र सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। केंद्र सरकार की गलती है। यदि भारत देश में या दिल्ली की राजधानी में यह विस्फोट हुआ है तो गलती किसकी है? मुख्यमंत्री की है, केंद्र सरकार की है, प्रधानमंत्री जी की है। कैसे आ गया विस्फोट? विस्फोटक कैसे आया? कैसे आया बताइए? आप बताइए मैम, आप बताइए मिस्टर गोविंद जी, आप बताइए मैडम सपना जी कि विस्फोट जो आया, विस्फोटक जो आया, पदार्थ आया, वो कैसे आया? हमारे देश में कहां से आया? मूलभूत सुरक्षा में कुछ चूक हुई है या हम कह सकते हैं जो एजेंसियां, अब एजेंसी आप देख रही हैं अपने पर जांच कर रही हैं कि अब एनआई हो गया, आपकी एसपीजी कमांडो हो गए, कई इस पे कल मैं बताता हूं आपको। सर जब कुछ बड़ा हादसा हो जाता है तभी हमारी सरकार क्यों जागती है? उससे पहले क्यों नहीं? उससे पहले वो कह रहे हैं कि जांच चल रही थी, हमने इसको यहाँ से 300 अगर जांच बरामद किया। सर आईडीएक्स बरामद किया बाद में नहीं, पहले हुआ, बरामद सुबह हुआ सर। मैं आपको बता दूं, आपकी जानकारी अनुसार बताता हूं मैं आपको कि वो बरामद कल फतेहपुर है यहाँ पे फरीदाबाद में। वहां से एक संयुक्त एसटीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस, हरियाणा पुलिस, इन्होंने मिलके कुछ जो डॉक्टर कुछ नाम से है मोहम्मद, वो भाई है, उनको गिरफ्तार किया उन्होंने वहां से, उस संदेह में गिरफ्तार किया। तो सर मैं वही तो जानना चाहता हूं कि वो आया कहां से भारत देश में? आप कैसे आया? इंटर कैसे किया? कहां से आया? तो मैं वही कह रहा था कि कुछ भूल चुक हुई है क्या कोई राज्य में बनाया जा रहा है आईडीएक्स? ये तो देश में ही निर्माण हो रहा है सर। मतलब क्या बोलोगे आप? ये क्या हो रहा है? देश में हो रहा है निर्माण, और क्या हो रहा है? बाहर से तो ये कोई चीज बाहर से आती है तब चूक नहीं होती, कोई विस्फोट बाहर से आता है तब सब अपना अपना पल्ला झाड़ते हैं। सर किस राज्य में हो रहा है इसका निर्माण? किस राज्य में हो रहा है? भारत देश के किस राज्य में हो रहा है सरकार को पता नहीं? तो फिर सरकार किस लिए बनाई जाती? सर शासन प्रशासन सो रहा है, इसी तरह से देश चलता क्या? जो लोग मर गए उनकी जिम्मेदारी किसकी है?
उनके परिवार वाले क्या खाएंगे? इन अंधों को पता है, ये नेता जो बैठे हुए देश में, इनको पता है कि उनके परिवार कैसे पलेगा? अरे उनके परिवार को कौन पालेगा? चलिए मैं आपको मौका दूंगा, आप जाना चाहते हैं नंदनी से, आपकी इसमें क्या राय है? आप इसको कैसे करेंगे? जो कल हुआ, ये घटना हुई, इसमें आप किसको दोस्त तो नहीं कहूंगा, किसको कहना चाहेंगे, बताइए। सर मैं क्या कहूँगी इस पे, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि कुछ तो गलती हुई है जिसके वजह से ये सारी चीजें हुई है। किसकी गलती हुई है? किससे कहाँ चूक हुई है? पुलिस प्रशासन से ही गलती हुई होगी और किसी नहीं होगी सर। गोविंद जी आप? नमस्कार। पहली बात तो मैं जो कल की घटना है विश्व में, इसकी बहुत निंदा करता हूँ। दूसरी बात कि देश की राजधानी सुरक्षित नहीं है। देश की राजधानी पार्लियामेंट से कुछ ही दूर पे विस्फोटक हो रहा है। देश की राजधानी सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे होगी? तो इसमें मतलब एक हम क्या कह सकते हैं, चूक हुई है या जानबूझ के? ये आजकल जो जैसे कि आज मतदान हो रहा है, इसमें सबका अपना अपना वो है, ओपिनियन है कि भाई तथ्य है, सबकी अपनी राय है। चाहे ये राजनीति हो चाहे चुनाव हो, लेकिन जो भी हुआ देश की राजधानी सुरक्षित नहीं है। लेकिन देश कैसे सुरक्षित हाथों में रहेगा? जो भी हुआ माननीय गृहमंत्री जी, जनता के साथ तो मतलब ये हुआ कि पीसी कौन, जनता पीसी लास्ट में कोई नहीं आया। सबने अपनी सद्भावना जी, मैं को दुख प्राप्त हुआ है जी, इतने लोग मरे गए, मैं अपनी सद्भावना व्यक्त करता हूँ जी, ये करता हूँ। मतलब ये तो एक तरह से वो जैसे हमेशा होता है वैसे होता है। मैं जानना चाहता, आप मेट्रो में जाओगे तो चेकिंग होती है, तो आरडीएक्स कहाँ से आया, कैसे आया, बॉर्डर से आया, सारी एजेंसियां लगी हैं। एक आम आदमी बैंक में जाता है, पूरा चेकिंग करके जाता है। कैसे, जब देश की सुरक्षा है, ये एजेंसी क्या कर रही है? हाँ, समझ आपकी कुछ राय? सर जी मेरी राय यही है कि पूरी की पूरी जो कि दिल्ली सरकार है, इसमें जितना भी है सारा किया कराया दिल्ली सरकार का है, क्योंकि वो अपना काम सही से नहीं कर रही है। जैसे कि अगर ये आरडीएक्स आया है तो कैसे आया? अगर पूरा पुलिस वाले को उन्होंने भाई कहीं ना कहीं से तो वो बनाया होगा अपना व्यवस्था, तभी तो आया है आरडीएक्स, ऐसे तो आया नहीं। कहते हैं जो गाड़ी थी वो 3 घंटे से लाल किले की पार्किंग में खड़ी थी। तो दिल्ली पुलिस कहाँ सो रही थी? तो लाल किले में खड़ी 3, वैसे किसी गाड़ी अगर एक घंटे खड़े हो जाए तो हो मतलब चार तरफ दुनिया भर का वो बवाला मच जाता है सर। लेकिन 3 घंटे से खड़ी थी आरडीएक्स गाड़ी, तो उस समय क्या पुलिस वाले और सरकार मर गई थी क्या दिल्ली की? चलिए वीरपाल जी आप बताइए, जो चलिए सबने अपनी सद्भावना व्यस्त कर ली, तो इससे किसका क्या भला हुआ? अब क्या है, देखिए एक तो मीडिया जो भी है, पब्लिक कहती है कि आंकड़े छुपाती है, तो इसमें छुपाने में बताने में इसका भी कोई सरकार का ही होता होगा, कुछ बोलते होंगे भाई, इनको निर्देश देते होंगे कि आप इतना बोलो, तोड़ कर बोलो, ऐसा क्या है प्रचलन है? बताइए क्या है। सर मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि जो देश की सरकार है वो आंखें बंद करके बैठी है। आंखें खोल ही नहीं रही है। अगर आंखें खोलती तो ये लोग जो मरे हैं उन पर ध्यान देती उससे पहले, और ऐसे हादसे कई हुए हैं इस देश में। ऐसे अगर आप कहते हैं कि अगर अपनी गति पर ध्यान देते तो हादसा नहीं होता, बच जाती। लेकिन मैंने जब भी देखा है, यही देखा है कि हादसे हो जाते हैं, सरकार तब भी नहीं जागती है। ठीक है, हादसे हो जाते हैं, सरकार तब भी नहीं जागती है। लेकिन कब तक, कब जागेगी इस देश की सरकार? जब सारे देशवासी लोग मर जाएंगे इसी तरह से, तब ये देश जागेगा, तब ये देश का शासन प्रशासन जागेगा। कब जागेगा? आज की जो हमारी चर्चा है वो इसी विषय पर है कि ये देश कब जागेगा, कब जागेगा इस देश का इंसान और इस देश की सरकार। क्यों सवाल नहीं कर रहे लोग? कहां गए भारत देश के लोग? सवाल करें माननीय प्रधानमंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार से कि ये जो हुआ है, ये लोग जो मरे, इनके परिवार, क्या पैसे देने से परिवार पूरा हो जाएगा उनका? यदि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार इनको पैसा दे देती है तो क्या उनके परिवार का वो हिस्सा पूरा हो जाएगा? मीडियम होते होगा या नहीं होगा?
किसी की क्षति की पूर्ति और मृत्यु नहीं कर सकते, ठीक है। पैसा अपनी जगह है, लेकिन जिसके परिवार से कोई घटना होती है, जिसकी मृत्यु होती है, उसको वही समझ सकता है ना जिसके परिवार का अपना खोया होता है, ठीक है। सर मैं वही बताना चाहूंगा इस चर्चा के माध्यम से कि जो भी हुआ है उसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए कि हम गलत हैं, और भारत के प्रधानमंत्री को आगे आगे माफी मांगनी चाहिए उनके परिजनों से। यह प्रधानमंत्री जी का दायित्व बनता है। मीडिया महोदय और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को भी आगे उन लोगों से माफी मांगनी चाहिए, उनके परिवारजनों से माफी मांगनी चाहिए। यह इनका दायित्व बनता है। इनको सीट मिली है ना, ये सीट इनको इसी जनता ने दी है, और जनता चाहे ये सीट जबरदस्ती छीन सकती है। मैं दिखाऊंगा आने वाले टाइम में, वो टाइम नजदीक आ रहा है जब जनता जागेगी तो इनकी कुर्सी खिसकती नजर आएगी। मीडिया महोदय, ऐसा हो सकता है जैसे श्रीलंका में हुआ, जी, में हुआ, ऐसा। इसलिए ये लोग ये ना समझे कि जनता जनार्दन है, और जनता से बड़ा नेता नहीं होता। जनता से बड़ा नेता कोई नहीं है सर, ठीक है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, इस चर्चा में जो भी हमने डिबेट की आपस में, ये हमारी डिबेट वहां तक जानी चाहिए, हमारी आवाज इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि जो मीडिया दिखा रही है वो सत्य नहीं दिखा रही, वो गलत है। आंकड़े भी गलत बता रही है। कितने झूठे लोग हैं। इनके तो ब्रॉडकास्टिंग लाइसेंस को जब्त कर देना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग को, लेकिन ये बेशर्म है। मैं जानता हूं ये बेशर्म लोग हैं, पैसे के लिए कुछ भी करवा सकते हैं, बेशर्म है। ये बेशर्म नहीं होते तो ऐसा हादसा होता ही नहीं। जय हिंद। नमस्कार, आपका मैं दिल से शुक्र करता हूं यहाँ आने के लिए, और इस चर्चा को हम आज यहीं फिलहाल विराम देंगे। और मैं जो हादसा हुआ है अपने चैनल की तरफ से, अपने पत्रकारों की तरफ से सद्भावना व्यक्त करता हूं। देखिए, देश चलता रहता है, ठीक है, और ऐसे ही राजनीति चलती रहती है, कभी नीति अनीति राजनीति, ये इसका एक चक्रता बना हुआ है जिसमें पिसती है जनता। वो किसी का कुछ नहीं आता, जिसका अपना जाता है ना उसको उस चीज का एहसास होता है, ठीक है। तो मैं आप सबसे विदा लेना चाहूंगा। नमस्कार, मैं इंद्रजीत, लॉन्ड्री में आपका स्वागत।